दुनिया में बहुत सारी एक्सट्रीम वेल्दी फैमिलीज़ है, लेकिन उसमें से भी जो टॉप 1% में आती है वो है सऊदी अरब की रॉयल फैमिली। 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ है इनकी और 15,000 से ज़्यादा मेंबर इस रॉयल फैमिली में रहते हैं। हर एक मेंबर की डिटेल किंगडम के लोगों के पास ही रहती है और बाहर पब्लिक में किसी को नहीं पता रहता कि कौन सा मेंबर रॉयल फैमिली से और कौन सा नहीं। प्रिंस खलीद बिन अल सऊद दुनिया के अलग अलग जगह ट्रैवल करता है, लग्जरी गाड़ियों में ये घूमता है और महंगे से महंगे होटल में ही रुकता है। जिस होटल में ये रुकता था वहाँ काम करने वाले को स्टाफ को ये रोलेक्स घड़ियाँ गिफ्ट करता था। यहाँ तक कि अपने कुत्ते को भी ये डायमंड के पट्टे पहनाता था और लुई विटॉन के डॉग कैरियर में घुमाता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारी लग्जरी लाइफस्टाइल पे ये 1 रुपये भी अपना नहीं खर्च करता था, बल्कि लोग इसको पैसा देते थे ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए, क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाना इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आता था। यहाँ तक कि अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी बड़ी फाइनेंस कंपनी को भी इसने बेवकूफ़ बना के $2 लाख का प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड ले लिया और बाद में इन्हें पता चलता है कि ये प्रिंस ऑफ साउथ नहीं बल्कि प्रिंस ऑफ फ्रॉड है। 1970 कोलंबिया, हर तरफ वॉर चल रही थी जिसकी वजह से 1000 से ज़्यादा बच्चे अपनी फैमिली से बिछड़ जाते हैं और ये बच्चे एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं। हर दिन इनकी एक ही स्ट्रगल रहती थी, दिन का एक टाइम का खाना ढूंढना। इन्हीं में से एक 6 साल का जोसेफ मरीनो नाम का बच्चा था जो अपने भाई के साथ रहता था, तो डेली ये खाना ढूंढने के लिए निकलते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, मिशिगन की एक फैमिली इन्हें अडॉप्ट कर लेती है और इन्हें नई आइडेंटिटी देती है। तो जोसेफ मरीनो का नाम एंथनी गिग्नैक पड़ता है और इसके भाई का नाम डैनियल गिग्नैक पड़ता है। बचपन से ही एंथनी लग्जरी और ग्लैमर लाइफस्टाइल वाले टीवी शो से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो स्कूल में अपने दोस्तों के बीच खुद को अमीर दिखाने के लिए ये बड़े बड़े झूठ उनसे बोलता था, जैसे कि उसकी मदर एक्ट्रेस है और उसके फादर होटल्स ओन करते हैं। नॉर्मली जहाँ एक 12 साल का बच्चा किसी स्ट्रेंजर से बात करने में हेजिटेट करता है, वहीं एंथनी 12 साल की एज में मर्सिडीज़ के शोरूम में कॉन्फिडेंटली अंदर जाता है और वहाँ काम करने वाले सेल्समैन को बहुत ही ईजिली कन्विंस कर लेता है कि वो एक सऊदी प्रिंस का लड़का है और इसे मर्सिडीज़ गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने के लिए अलाउ किया जाए। ये सब देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, लेकिन आगे क्या होता है, इसके पेरेंट डिवोर्स ले लेते हैं और इसका भाई डैनियल इसके फादर के साथ रहता है और ये अपनी मदर के साथ। एंथनी हमेशा से अपने भाई के साथ बहुत क्लोज था, तो ये चीज़ जब होती है इसको ये अंदर तक तोड़ देती है और ये सहन नहीं कर पाता है, तो घर छोड़ के भाग जाता है। घर छोड़ते वक्त ये अपने फ्रेंड के फादर के क्रेडिट कार्ड चोरी करके भागता है और ख़ुद को अब एक नया नाम देता है, प्रिंस अदनान कशोगी, जो कि उस टाइम का रियल सऊदी प्रिंस था। ये अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के वजह से दुनिया भर में जाना जाता था। लोगों को कन्विंस करने की पावर और अपनी फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके ये मिशिगन की एक अरब फैमिली को बेवकूफ़ बनाता है और उनके यहाँ 2 महीने तक रहता है। यहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि ये एक रास्ता है जिससे उसके सारे सपने पूरे हो सकते हैं, तो इसकी तैयारी में ये जुट जाता है और ख़ुद को अरेबिक लैंग्वेज सिखाता है, वहाँ के कल्चर के बारे में पढ़ता है। अरब्स का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है यानी कि थ्वाब अपने लिए डिज़ाइन करवाता है और पहनना शुरू करता है। ऊपर से नीचे तक ये महंगे महंगे ज्वेलरी पहनता है और हाथ में रोलेक्स की घड़ियाँ ये पहनता है। इसके साथ साथ ये किराए पे बॉडीगार्ड्स हायर करता है ताकि दुनिया को लगे कि ये एक असली सऊदी प्रिंस है। अब आगे क्या होता है, आगे साल 1991 आता है और 21 साल की एज में ये लॉस एंजलिस जाता है और वहाँ महंगे महंगे होटल्स में रुकता है और लेमेजिन गाड़ियों में ये घूमता है और ये सब पे ये 1 रुपये भी खर्च नहीं करता है, बल्कि इन कंपनी से ये प्रॉमिस करता है कि वो सऊदी किंग का बेटा है, तो जो भी खर्च वगैरह आएगा किंग यानी कि इसके फादर कैश या चेक के थ्रू पे कर देंगे। लेकिन जब ये बिल पे करने में नाकाम होता है तो ये लोग इसके बारे में पता करना शुरू करते हैं और इन्हें पता चलता है ये प्रिंस ऑफ साउथ नहीं बल्कि एक प्रिंस ऑफ फ्रॉड है और इसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन इस चीज़ का इस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। बाहर निकलने के बाद भी ये रुकता नहीं है और फिर से ये खुद को एक नया नाम देता है। इस बार प्रिंस खलीद बिन अल सऊद नाम रखता है। ये प्रिंस खलीद बिन अल सऊद 50 साल का सऊदी मेंबर का एक असली प्रिंस था और क्रिसमस मनाने के लिए हवाई के फेमस हलुकलानी होटल में ये रुकता है, जहाँ पे 2 इनोसेंट कपल को ये कॉन करता है, एक को $8,500 का और दूसरे को $10,000 का। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसकी कन्विंसिंग पावर। ये लोगों को बहुत इजीली कन्विंस कर लेता था कि ये एक सऊदी प्रिंस है और ऊपर से नीचे तक इसका पहनावा ज्वेलरी वगैरह देख के कोई भी पता नहीं लगा पाता था कि ये नकली प्रिंस है या असली, तो लोग इसकी बातों में आ जाते थे। इसी का इस्तेमाल करके ये वॉल्ट डिज्नी रिजॉर्ट को $14,000 का चूना लगाता है और जब ये पकड़ा जाता है कुछ ही पल में, जब तक पुलिस एक्शन लेने को सोचती है तब तक ये गायब हो जाता है। अब आगे ये अपना नेक्स्ट टारगेट चुनता है और मायामी पहुंचता है, जहाँ पे 2 बिजनेसमैन को ये कॉन करने का प्लान बनाता है और इन्हें अपने रूम में डिनर के लिए इनवाइट करता है। लेकिन इस बार चीज़ें उल्टी पड़ जाती है। ये 2 लोग इसके रूम में पहुंचते हैं और इसको पीटते हैं और इसके सारी चीज़ें लूट लेते हैं। होटल स्टाफ को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पुलिस को कॉल करती है, जो कि आगे सऊदी एम्बेसी को इन्फॉर्म करती है।
लेकिन सऊदी एम्बेसी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि 15,000 से ज़्यादा मेंबर में कोई भी 23 साल का प्रिंस खालिद नाम का आदमी इनके रॉयल फैमिली में नहीं मिलता है। तो जो भी ये आदमी था ये एक फ्रॉड था और रॉयल फैमिली की आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और इस बार इसे फ्रॉड और ग्रैंड थेफ्ट के इल्ज़ाम में 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल देती है। तो अब बाहर निकलने के लिए ये लॉयर से कांटेक्ट करना शुरू करता है और उनसे बोलता है कि उसके पास कैश वगैरह नहीं है फ़ीस देने के लिए, लेकिन वो एक सऊदी प्रिंस है, तो अगर वो उसे जेल से छुड़वाने में मदद करेंगे तो सऊदी किंग यानी कि उसके फादर फ़ीस के साथ साथ कई सारी ब्लेसिंग्स भी उनको देंगे। इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख के ऑस्कर रॉड्रिक्स नाम का एक लॉयर इसे जेल से छुड़वाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने 2 बॉन्ड्समैन इसके पास भेजता है। इन बॉन्ड्समैन के साथ ये $46,000 का बेल भी भेजता है जेल से छुड़वाने के लिए। तो ये दोनों बॉन्ड्समैन इसे जेल से बाहर लेके अपने ऑफिस ले जाते हैं, जहाँ पे काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद जब इन तक फ़ीस नहीं पहुँचती है तो इसे वो वापस कार में बैठाकर जेल में छोड़ने के लिए निकलते हैं। लेकिन रास्ते में ये अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस के सामने एक गाड़ी रुकवा देता है और ये तीनों अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस के अंदर जाते हैं। अंदर एंथनी रोते हुए पहुंचता है और वहां काम करने वाले ऑफिसर्स को बताता है कि कैसे चोरों ने इसके सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड लूट लिए, और ये बात सुन के इसके फादर यानी कि सऊदी किंग कितने नाराज़ होंगे और उन्हें ये एक रिप्लेसमेंट कार्ड इशू करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। अमेरिकन एक्सप्रेस रिप्लेसमेंट कार्ड इशू करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर वो प्रिंस खालिद के लास्ट 2 ट्रांजैक्शन की सही डिटेल बता पाएगा तो ही। एंड गेस व्हाट, एंथनी गिग्नैक प्रिंस खालिद के क्रेडिट कार्ड के लास्ट 2 ट्रांजैक्शन की डिटेल सही बता देता है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस इसे $2 लाख वर्थ का क्रेडिट कार्ड दे देती है और इस कार्ड के मिलने के बाद ये लॉयर्स की फ़ीस पे कर देता है और 2 रोलेक्स घड़ियाँ भी खरीदता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे असली प्रिंस खालिद के क्रेडिट कार्ड के सही डिटेल्स कैसे पता चली। तो होता क्या है, वहाँ के ऑफिसर्स से बात करने के बाद ये वहाँ काम करने वाले क्लर्क्स के पास पहुँचता है और उनसे सेटिंग कर लेता है कि अगर वो सही जवाब ला के देंगे उसे तो इन्हें वो बदले में रोलेक्स घड़ियाँ गिफ्ट करेगा। तो रोलेक्स घड़ियाँ जो इसने क्रेडिट कार्ड मिलने के बाद ख़रीदी थी वो इन क्लर्क्स को ये गिफ्ट कर देता है। इस कार्ड के मिलने के बाद इसकी अय्याशी दुगनी हो जाती है और पानी की तरह ये पैसा बहाता है। घूमने के लिए ये प्राइवेट जेट रेंट पे लेता है, दुनिया भर में महंगी से महंगी रियल एस्टेट अपने नाम ये खरीदता है और यूनिवर्सिटीज़ को भर भर के पैसे दान करता है। एक सऊदी प्रिंस के स्टैंडर्ड से भी ये बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। इसी चीज़ों को देख के अमेरिकन एक्सप्रेस भी इसके कार्ड पे मॉनिटर करना शुरू करती है और इसके सारी डिटेल्स निकलवाना शुरू करती है। लेकिन वो शॉक हो जाते हैं जब इन्हें 15,000 से ज़्यादा रॉयल मेंबर में से कोई भी 23 साल का प्रिंस खालिद नाम का आदमी नहीं मिलता है और इन्हें पता चलता है कि इनके साथ एक स्कैम हुआ है। तो ये तुरंत उन लॉयर्स को कांटेक्ट करते हैं जिसने इसको जेल से छुड़वाया था। इसके बाद ये दोनों लॉयर्स इसे फिर से जेल में डाल देते हैं। अर्ली 2000 में ये जेल से छूटता है, लेकिन साल 2003 में फिर से ये खुद को जेल में पाता है। टोटल 11 से ज़्यादा बार ये अरेस्ट होता है, लेकिन किसी न किसी तरह ये बच के निकल जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इसका मन नहीं भरता है और अब कुछ बड़ा करना चाहता है ये। इसके लिए एक प्लान तैयार करता है और इस प्लान में इसको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जिसके बड़े बड़े कनेक्शंस हो और उसकी क्रेडिबिलिटी भी अच्छी हो। कार्ल विलियमसन नाम का आदमी इसको मिलता है जो कि एक एसेट मैनेजर था। ये भी गिग्नैक की ही 2 कॉपी था, लेकिन एक चीज़ इसकी अलग थी, इसके सारे काम लेजिटिमेट होते थे और दुनिया में बड़े बड़े लोगों के साथ इसके अच्छे कनेक्शन थे। इसी वजह से ये जाना जाता था। तो आगे क्या होता है, आगे साल 2015 आता है और सऊदी रॉयल फैमिली अपनी ऑयल कंपनी सऊदी अरामको को पब्लिक करने वाली थी और उसका IPO लॉन्च करने वाली थी। Oil giant Aramco is poised to launch the world's biggest initial public offering after getting the green light from regulators. सऊदी अरामको उस टाइम की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी थी और $2 ट्रिलियन की इसकी वैल्यूएशन थी। तो इसका IPO लॉन्च करने के लिए वो तैयारी करती है। दूसरी तरफ एंथनी गिग्नैक को ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है और इसका ये फ़ायदा उठाना चाहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा समझते हैं कि IPO क्या होता है। IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो जब कोई कंपनी बड़ी बन जाती है उसके ओनर अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट करवाते हैं और IPO फर्स्ट चांस होता है जिसमें मैं और आप जैसे लोग कुछ पैसे से कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा ओन कर सकते हैं। तो एंथनी गिग्नैक और विलियमसन एक पार्टी रखते हैं और वहाँ पे इन्वेस्टर्स को बुलाते हैं। इन इन्वेस्टर्स से ये झूठ बोलते हैं कि वो अपनी ऑयल कंपनी यानी कि सऊदी अरामको को पब्लिक करने वाले हैं और उसका IPO लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन वो इन्वेस्टर्स को इसलिए इनवाइट किए हैं ताकि वो अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने कुछ खास फ्रेंड्स को IPO लॉन्च से पहले ही कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका दे सकें। एंड गेस व्हाट, 26 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इन इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करने के लिए कार्ल विलियमसन एक कंपनी बनाता है मॉडर्न विलियमसन के नाम से, जिसमें ये पैसा इकट्ठा करता है
और इन इन्वेस्टर्स को ये भरोसा दिलाता है कि मॉर्गन विलियमसन पैसा इकट्ठे करने के बाद सऊदी अरामको में ये पैसा इन्वेस्ट करेगी। टोटल $8 मिलियन इकट्ठा होते हैं और ये पैसा मिलते ही ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन एक खाने की डिश अभी तक इसकी पूरी मेहनत पे पानी फेर देती है। मायामी का फाउंटेन ब्लू होटल वर्ल्ड के टॉप होटल्स में आता है और इसका ओनर जेफरी सोफर इस होटल के अलावा दुनिया भर में कई सारी रियल एस्टेट और रिजॉर्ट ओन करता है। लेकिन कई सालों से इसका ये होटल लॉस में चल रहा था। तो जब प्रिंस खलीद के रिप्रेजेंटेटिव का इसके पास कॉल आता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि प्रिंस खलीद इस होटल का 30% हिस्सा $140 मिलियन में ख़रीदना चाहते थे। ये अमाउंट इस होटल की कीमत से भी ज़्यादा था, तो किसी भी हालत में इस डील को खोना नहीं चाहता है। वहीं दूसरी तरफ इसके माइंड में एक डाउट आ रहा था, क्योंकि ये डील टू गुड टू बी ट्रू साउंड कर रही थी। तो ये अपने आदमियों से प्रिंस खलीद के बारे में पता करने के लिए बोलता है और प्रिंस खलीद को अपने साथ एक ट्रिप के लिए इन्वाइट करता है। तो ये दोनों जेफरी सोफर के प्राइवेट जेट में ट्रिप के लिए निकलते हैं। तो जिस होटल में प्रिंस खलीद अभी तक रुका था, वहाँ से इसके पास एक कॉल आता है। इससे पता चलता है कि जेफरी सोफर नाम का एक आदमी इसके बारे में इंक्वायरी कर रहा था। ये सुनने के बाद जेफरी सोफर के सामने ये ड्रामा करना शुरू करता है और गुस्सा दिखाता है और इसे धमकी देता है इस डील को छोड़ने के लिए। लेकिन सोफर इस डील को खोना नहीं चाहता था, तो प्रिंस खलीद को मनाने के लिए कि जो भी उसकी रिक्वेस्ट होती थी तुरंत वो पूरी करता। जैसे $50,000 का कार्टियर का एक ब्रेसलेट इसने प्रिंस खलीद को गिफ्ट किया। और अब शाम को ये दोनों एक साथ डिनर पे जाते हैं। तो प्रिंस खलीद खाने में प्रोशेटो नाम की एक डिश ऑर्डर करता है, जो कि पोर्क से बनी डिश होती है। ये देख के सोफर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस्लाम रिलीजन फॉलो करने वाले पोर्क कभी भी नहीं खाते। उनके रिलीजन में ये अलाउड ही नहीं है। सऊदी रॉयल फैमिली इस्लाम रिलीजन फॉलो करती है। अगर सच में ये आदमी सऊदी फैमिली से है तो इस बारे में इसको पता होता। तो अभी तक जो भी इसके मन में शक था वो सही था, और इसकी टीम भी अब तक इसके बारे में पता कर चुकी थी और एक रिपोर्ट तैयार करती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले 30 साल से खुद को सऊदी प्रिंस बता के लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहा था और उनके पैसे लूट रहा था। ये रिपोर्ट से ये FBI को सौंप देता है, जो कि एयरपोर्ट से एंथनी इग्नाक को अरेस्ट कर लेती है। और इस बार इसे बहुत ही कड़ी सज़ा होती है, 18 साल की सज़ा होती है इसे, और जेल में इसे डाल दिया जाता है। आज के टाइम में भी ये जेल में है।